नंद गोप कुमारा गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हे अर्जुन, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने विषय समझा रहे हैं कि जितने भी आध्यात्मिक और भौतिक जगत है वो सबके सब जो है श्री कृष्ण ही से उद्भूत हुए हैं। उनका स्रोत जो है श्री कृष्ण है। और जो बुद्धिशाली लोग, यहाँ पर शब्द उपयोग में आया, जो बुद्धिशाली लोग ये भली भांति जान लेते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हो जाते हैं। तो यहां शब्द बुद्धिशाली उपयोग में आया है। हम भौतिक दृष्टिकोण से बुद्धिशाली उसको कहते हैं जिसके पास बड़ी डिग्री होती है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होता है, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर होता है, तो हम कहते हैं बुद्धिशाली है। लेकिन कृष्ण की नज़र में कौन बुद्धिशाली है? कृष्ण की नज़र में वो बुद्धिशाली है जो उनकी भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि वो जान लेते हैं कि कृष्ण ही परमेश्वर है और कृष्ण ही सारे जगतों का स्रोत है। इसलिए जब हम एक श्री कृष्ण की शरणागत हो जाते हैं तो समझ लो सारे जगत को हम प्रसन्न करते हैं। एक श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया अर्थात हम सारे जगत को प्रसन्न कर लेते हैं। मुझे श्रील प्रभुपाद जी महाराज का कोटेशन किसी ने भेजा और उसमें श्रील प्रभुपाद जी महाराज कह रहे हैं कि अगर हमने जिंदगी में एक बार भी कृष्ण को हंसा दिया तो हमने अपनी जिंदगी का जो लक्ष्य है वो पूरा कर लिया। अब कृष्ण कैसे हंसेंगे? तो उसका जवाब भी उसी कोटेशन में है श्रील प्रभुपाद जी महाराज के, कि अगर हम दिल से भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं, भगवान के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र बनाकर उनको धारण करवाते हैं और अपने पूरे भाव और प्रेम से इस तरह से कृष्ण की शरणागत होते हैं तो अवश्य कृष्ण मुस्कुराएंगे। और अगर एक बार किसी ने कृष्ण को हंसा दिया उसने अपनी जिंदगी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। एक बार भी कृष्ण अगर मुस्कुरा गए आपकी सेवा से तो देखिए कितनी आसान सेवा है। पत्रम पुष्पम फलम, भगवान का श्रृंगार, भगवान के मुकुट, भगवान के लिए हार बनाना, भगवान के लिए पुष्प लाना, भगवान को अर्पण करना, श्री कृष्ण को उनके लिए अच्छे अच्छे श्रृंगार बनाना, ऐसे कृष्ण मुस्कुराते हैं।
ऐसे कृष्ण मुस्कुराते हैं। जैसे बच्चा कोई उल्टी सीधी चपाती भी पकाए तो भी माँ उस चपाती से खुश होती है, क्योंकि उसके बच्चे ने बनाई है। इसी तरह से हम सब कृष्ण के बच्चे हैं, और अगर हमारे द्वारा कृष्ण की कोई भी सेवा की जाती है तो कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं, कृष्ण उससे बहुत खुश होते हैं। और यूं हम उसको खुश करते हैं जो सारे जगत का स्रोत है, श्री कृष्ण। और एक श्री कृष्ण की शरणगत हो जाने से, या एक श्री कृष्ण ही के दर्शन करने से समस्त जगत के दर्शन हो जाते हैं, समस्त जगत के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे जगतों का स्रोत है श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण को ही मान लेना ये जीवन का लक्ष्य है। लोग नाना प्रकार के देवताओं की शरण में जाते हैं, नाना प्रकार के अन्य किसी लोगों की शरण में चले जाते हैं। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। हालांकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवी देवता देते हैं उनको भी देने वाला मैं हूं। 7वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, जो देवी देवता देते हैं उनको भी देने वाला मैं हूं, सबका स्रोत मैं हूं। मुझे सूरदास की कथा का स्मरण हो रहा है। सूरदास जी एक दिन बैठकर अपना भजन कर रहे थे और कृष्ण के लिए पद लिखते थे। वो बहुत सुंदर 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 पद लिखते थे, और यूं वो कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास। आप कृष्ण को कैसे भी प्रसन्न कर सकते हो, और याद रखना कृष्ण जितने चतुर हैं उतने भोले भी हैं। वो अपने भक्तों से बहुत जल्द खुश हो जाते हैं। और मैंने जैसे कहा, श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, एक बार किसी ने कृष्ण को खुश कर दिया फिर जिंदगी का लक्ष्य प्राप्त हो गया। कृष्ण हमारी तरह नहीं, बार बार उठो बार बार खुश करो, बार बार उठो बार बार खुश करो। कृष्ण सांसारिक नहीं है। यहां तो बार बार खुश करो फिर बार बार रूठ जाए, फिर बार बार खुश करो फिर बार बार रूठ जाए, फिर बार बार खुश करो बार बार रूठ जाए। 100 बातें अच्छी करो, अगर एक उनके विपरीत हो गई तो वो 100 बातों पे पानी फेर दिया। कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण अगर एक बार किसी से खुश होते हैं तो फिर हमेशा हो जाते हैं। ऐसे नहीं है बार बार उठे बार बार मनाया, बार बार उठे बार बार मनाया। और कृष्ण कैसे खुश होते हैं? छोटी छोटी बातों से। मुकुट का सामान बना दिया, मुकुट बना दिए कृष्ण को प्रेम से, ये मेरे ठाकुर धारण करेंगे ये भाव से। ये पुष्प का गजरा मेरे ठाकुर पहनेंगे, ये हार मेरे ठाकुर पहनेंगे इस भाव से। ये भोजन मेरे श्याम सुंदर खाएंगे महाप्रसाद इस भाव से। चलो 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 श्याम सुंदर के दर्शन का समय हो गया, मेरे ठाकुर के दर्शन कर लें, ये भाव से कृष्ण खुश हो जाते और हंसते। और आपका भी यही विश्वास होना चाहिए कि ऐसे करने से अवश्य कृष्ण खुश होंगे, ऐसे करने से अवश्य कृष्ण प्रसन्न होंगे। आप जब घर से आओ तो इस भाव से आओ, चलो मेरे श्याम सुंदर की कथा सुनते हैं, वो खुश होते हैं। चलो वृंदावन चंद्र का कीर्तन करते हैं, अरे वो ऐसे करने से खुश होते हैं। चलो गोपियां यदि हार श्रृंगार करती थी तो इसीलिए कि कृष्ण खुश होंगे, इसलिए नहीं कि उनकी शोभा बढ़ेगी। आज की स्त्रियां जो हार श्रृंगार करती है वो इसलिए कि उनकी शोभा बढ़ेगी, लोग अट्रैक्ट होंगे। लोग अट्रैक्ट होंगे। या तो कंवारी लड़कियां भी मंगलसूत्र को शादी वाली भी मंगलसूत्र को छुपा देती है ताकि वो कंवारी लगे।
लोग अट्रैक्ट हो, लेकिन गोपियों का भाव था कृष्ण अट्रैक्ट हो, कृष्ण को कैसे खुश करे। कितना उल्टा है। यहाँ शादी वाली स्त्रियां भी कंवारी दिखना चाहती है ताकि लोग अट्रैक्ट हो, और वहां पर गोपियां, सब कुछ है गोपियों के पास, फिर भी वो उनको अट्रैक्ट नहीं करना चाहती है। गोपियां श्रृंगार इसलिए नहीं करती कि उनके पति अट्रैक्ट होंगे, गोपियां श्रृंगार इसलिए नहीं करती है कि दूसरे ब्रजवासी अट्रैक्ट होंगे, गोपियां इसलिए श्रृंगार करती है कि कृष्ण प्रसन्न होंगे, चलो कृष्ण के लिए। और यदि कृष्ण के लिए आप हार श्रृंगार भी करके आते हो तो भी सेवा है, समझ लेना, क्योंकि वो कृष्ण के लिए। कितनी अद्भुत बात है। श्रृंगार आप करो, खुश कृष्ण हो, क्यों? उसमें भाव है। क्या भाव है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सताए भजामि हम। तुम मेरे लिए कुछ करोगे, मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए। इसलिए सूरदास जी पद लिखते थे कृष्ण के लिए, बहुत अच्छे अच्छे, और वो अपने पदों के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करते थे। मैं तो कहता हूँ जिनके घरों में ठाकुर जी विराजमान है, बड़े भाग्यवान है, उनके लिए कितने बड़े बड़े अवसर हैं अपने ठाकुर की सेवा के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने के। और जो यहाँ पर राधा वृंदावन चंद्र की सेवा करते हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि उनको राधा वृंदावन चंद्र की सेवा इसी जन्म में मिली है। बड़े भाग्यशाली हैं। मैं जब इनको देखता हूँ सोचता हूँ कौन से, पता नहीं इन पे अद्भुत अहितों की कृपा हो गई है, अद्भुत अहितों की कृपा हो गई है कि ये राधा वृंदावन चंद्र की सेवा में लगे हैं। इसलिए अपने पदों के द्वारा सूरदास जी, जिनके नेत्र नहीं थे, कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। ये पद भी सूरदास का है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये सूरदास जी का पद है। ऐसे पद लिख 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 के कृष्ण के लिए पद लिखते हैं और कृष्ण को प्रसन्न करते रहते हैं। और मजे की बात है कि वो सारे पद सुनने कृष्ण खुद आते थे जब वो गाते थे। तो कृष्ण हमारी तरह निष्ठुर नहीं है, उनका हृदय जो है बिल्कुल दयामयी है। इसीलिए कहा हे कृष्ण करुणा सिंधु, दया के सागर है कृष्ण। अब दयालु है तभी तो कहा कि तुम बड़े से बड़े पापी हो, आ जाओ मेरे पास। ये दया का तो ही प्रमाण है। फिर भी वो गले लगा रहे हैं, इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि वो कितने दयालु हैं। कितनी दयालु है वो। इसलिए सूरदास जी पद लिखते हैं और श्याम सुंदर उनके पद सुनने जाया करते थे, और वापसी पर बड़े प्रसन्न होकर आते, हंसते रहते हैं। राधा रानी पूछते किससे मिल के आते हो, इतने खुश होके आते हो। श्री कृष्ण कहते मैं अपने एक भक्त के पास जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है जब आप सेवा करते हो कृष्ण प्रत्यक्ष देखते हैं उसको, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, सब देखते हैं कौन सा मेरा भक्त मेरे लिए क्या कर रहा है। और वो अंदर बैठे हैं भीतर में। जब हम कृष्ण के लिए सोचते हैं वो भी कृष्ण को पता चल जाता है, और जो सोचने वाले होते हैं वो भी कृष्ण को पता चल जाता है। इसलिए राधा रानी पूछती किससे मिल के आते हो, इतने खुश खुश होके आते हो। बोला मेरा भक्त है। एक दिन राधा रानी ने कहा चलो मुझे भी उसके दर्शन करा दो, मुझे भी देखना है, आप जिससे मिलके खुश होते होंगे वो कैसा होगा। सोचिए जरा, जो कृष्ण को खुश करते होंगे वो कैसे होंगे, कैसे होंगे? आप जैसे ही होंगे, लेकिन उनके भाव
उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा। याद रखना, जब आप अपने घर से निकलते हो तभी से आपके पुण्य स्टार्ट हो जाते हैं। जितना पैदल चल के आते हो, जितना घर से आते हो, जो समय ट्रैवलिंग में जाता है वो भी आपकी भक्ति का समय, क्योंकि वो समय आप कृष्ण के लिए बिता रहे हो। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। मैंने कहा ना, श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते कृष्ण को खुश कर सकते हो फूल अर्पण करके, वस्त्र पहना के, गजरे बना के, ऐसे कृष्ण खुश होते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी महाराज कह रहे हैं। मैं तो कहता हूं ये उद्धव, ये शशिकांत, केशवदास, ललिता और दूसरे जितने भी ये जो रोज भगवान को छूते हैं, सेवा करते हैं, उनको प्रतीक श्रृंगार करते हैं, कितने भाग्यशाली होंगे। जो भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, जो भोग लगा रहे हैं, जो श्याम सुंदर के लिए बैठकर यहाँ फूल बनाते हैं। मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि जब फूल बनाते बनाते इनको कभी सुई चुभती होगी, या चपातियां पकाते पकाते कभी इनका हाथ जलता होगा, तो वो कृष्ण के लिए, कृष्ण बड़े व्याकुल हो जाते, अरे मेरे भक्त को लग गया, क्योंकि वो मेरे लिए कर रहे हैं। कृष्ण कितने दयालु है, कितने दयालु। इसलिए राधा रानी को कहा कि आप चलोगे? कहा मुझे भी दर्शन करने, जिससे आप खुश होते होंगे फिर वो कैसा होगा जिसने आपको प्रसन्न किया। यानी आपको प्रसन्न करना मतलब पूरे विश्व ब्रह्मांड को प्रसन्न करना। जिसने कृष्ण को प्रसन्न किया पूरे ब्रह्मांड को, क्योंकि गीता का श्लोक है कि मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं और प्रत्येक वस्तु मुझ ही में से उद्भूत है। जो बुद्धिमान भली भांति ये जान लेते हैं, मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हो जाते हैं। इसलिए राधा रानी को कहा, देखो राधे, मेरे भक्त बड़े अटपटे होते हैं, आप उनके दर्शन करना चुपचाप। मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ, रोज जाता हूँ, चुपचाप सुन के आ जाता हूँ। राधा रानी ने कहा ठीक है ठाकुर जी, हम भी चलते हैं और आपके भक्त के दर्शन करेंगे। क्योंकि राधा रानी उनसे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती, जो कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण के लिए आप कुछ भी करते हो कृष्ण के लिए, लेकिन खुश होती है राधा रानी। खुश होती है राधा रानी। करते हो कृष्ण के लिए, लेकिन खुश होती है राधा रानी, क्योंकि राधा रानी ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा रानी है। ऐसे कह लो कि जब राधा रानी को ही बनना होता है तो वो कृष्ण बन जाती है, और जब कृष्ण को शी बनना होता है तो वो राधा रानी बन जाते हैं। एक दिन श्री कृष्ण पानी में अपने आप को देख रहे थे कि मैं कैसा हूं, लेकिन वो अपने बजाय उनको राधा रानी उस प्रतिबिंब में दिख रही थी। तो जब हम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते हैं और कृष्ण की कोई सेवा करने का भाव बनाते हैं, तो राधा रानी हमसे बहुत प्रसन्न हो जाती है। और जिनसे राधा रानी प्रसन्न